Hello, students of class 9th. My name is Vikas and I'm here to teach you mathematics. As you know, currently we're discussing our chapter number 6. And now in this particular part, we are going to attempt some numericals of exercise 6.2. So without wasting some more time, let's start our lecture. So आज के इस लेक्चर में हमारे पास में पहला न्यूमेरिकल क्या है? एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट न्यूमेरिकल जो कि है हमें एक फिगर गिवन है। इस फिगर में हमें क्या गिवन है कि एक लाइन है ए बी और एक दूसरी लाइन है सी डी। ए बी और सी डी क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। साथ के साथ हमें गिवन है कि जो सी डी और ई एफ लाइन्स है ना, ये भी एक दूसरे के क्या है, आपस में पैरेलल है। तो और हमें साथ के साथ गिवन है कि कुछ एंगल, कौन सा एंगल, एंगल वाई और एंगल जेड के बीच एक रेशियो है जो कि है 3:7। तो हमें कैलकुलेट करना है कि एंगल एक्स की वैल्यू क्या होगी। जरा देखा जाए तो सिंस ए बी किसके पैरेलल है इस क्वेश्चन में, बोला सर ए बी पैरेलल है सी डी के, और जो सी डी लाइन है वो पैरेलल है मेरे पास में किसके, बोला सर ये पैरेलल है ई एफ के। अब अगर देखा जाओ ए बी पैरेलल है सी डी के, सी डी पैरेलल है ई एफ के, तो मैं कह सकता हूं कि सर जो ये ए बी लाइन है ये भी पैरेलल होगी मेरे पास में किसके, ई एफ के। यस या नो, ए बी सी डी के पैरेलल है, सी डी ई एफ के पैरेलल है, यानी ए बी किसके पैरेलल होगी, ई एफ के। यानी कि ये तीनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगी। क्लियर है। आगे अगर देखा जाए तो अगर इस स्ट्रक्चर में ढंग से देखा जाए तो देखो ये मेरे पास में ए बी है, ये मेरे पास में मैंने कहा ई एफ है, ठीक है। और अगर देखा जाए ये स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ करा, ये है मेरे पास में एक्स एंगल, ये मेरे पास में कौन सा एंगल, बोला सर ये जेड एंगल है। यही है ना, ये एक्स एंगल ये जेड एंगल। देखा जाए ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। और अगर आप देखो एक्स और जेड के बिटवीन एक रेशियो, अगर आप देखा जाए ए बी और ई एफ पैरेलल हैं, और यहाँ पे अगर मैं कंसीडर करूँ क्या, अगर मैं कंसीडर करता हूँ, अगर देखो ये मेरे पास में क्या है, अगर ये ट्रांसवर्सल की तरह आर्क हो रही है तो देखा जाए एक्स और जेड मेरे पास में कैसे होंगे, बोला सर ये जो आपके पास में एंगल एक्स और एंगल ये आपके पास में क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे या नहीं होंगे, बोला हाँ सर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। यस या नो, यानी अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, यानी एंगल एक्स और एंगल जेड कैसे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, यानी कैसे होंगे, बोला सर सिंस ये लाइंस पैरेलल हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और पैरेलल लाइंस कैसे होते हैं, बोला इक्वल होते हैं। यानी एंगल एक्स और एंगल जेड कैसा हुआ, इक्वल हुआ। आगे चलते हैं, यानी अभी हमने क्या देखा, एक्स और जेड तो हमने इक्वेट कर दिया। आगे देखो तो देखो अब अगर देखा जाए ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के। यस या नो, ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के। यस या नो। और अगर देखा जाए ये जो मेरे पास में एंगल बन रहे हैं, एक एंगल एक्स और ये एंगल वाई। अगर देखा जाए सिंस ए भी पैरेलल है सी डी के, क्या है, ए बी किसके पैरेलल है, बोला सर ए बी पैरेलल है सी डी के। तो अगर देखा जाए एंगल एक्स और एंगल वाई में अगर मैं इस लाइन को एज ए क्या कंसिडर करूं, एज ए ट्रांसवर्सल कंसिडर करूं, तो देखो ये दोनों एंगल इंटीरियर एंगल्स हैं एक्स और वाई, ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस के अंदर। साथ के साथ ये सेम साइड पे बिलोंग करते हैं, तो सेम साइड पे बिलोंग करने वाले इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, बोला सर ये होंगे को इंटीरियर एंगल। यानी एक्स और वाई दोनों कैसे हैं, को इंटीरियर एंगल्स है पैरेलल लाइंस के, यानी इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। यस या नो, क्यों, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, को इंटीरियर एंगल है। यस या नो, यानी एक्स एंड वाई का जो सम है वो कितना है, 180 डिग्री है। और हमने अभी देखा था क्या, ये जो एंगल एक्स है ये किसके इक्वल है, जेड के। यानी मैं इसे लिख सकता हूं एंगल जेड प्लस वाई का सम भी कितना है, 180 डिग्री होगा। यस या नो, इसे इक्वेशन 1 नाम लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमें पता है एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल जेड है, और ये हमने अभी ही क्या है, ऊपर बताया है। यस या नो। तो अब अगर देखा जाए एंगल जेड प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री है। साथ के साथ अगर आपको याद हो तो एक रिलेशन गिवन है, क्या रिलेशन गिवन है, कि वाई रेशियो जेड जो एंगल है वो मुझे गिवन है क्या, 3:7। यानी अगर देखा जाए वाई और जेड के बिटवीन मुझे क्या गिवन है, मुझे रेशियो गिवन है, क्या गिवन है, 3:7। तो अगर मैं इनकी एक्चुअल वैल्यू कंसिडर करूं तो इन्हें किसी कांस्टेंट से मल्टीपल करना होगा। तो मैं करता हूं, मैंने वाई की वैल्यू क्या थी रेशियो में 3, जेड की वैल्यू क्या थी 7। अब अगर देखा जाए वाई की रेशियो की वैल्यू कितनी है 3 और जेड की रेशियो की वैल्यू कितनी है 7 है। तो अगर मैं इनकी एक्चुअल वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मुझे इनको किससे मल्टीपल करना होगा, एक कांस्टेंट से। मान लेते हैं वो कांस्टेंट है m। तो y की एक्चुअल वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोला सर y की एक्चुअल वैल्यू मेरे पास में हो जाएगी 3m। और z की एक्चुअल वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोला सर z की मेरे पास में एक्चुअल वैल्यू हो जाएगी 7m। यस या नो, यानी y की वैल्यू 3m और z की वैल्यू कितनी हुई, 7m हुई। और अगर देखा जाए तो फ्रॉम इक्वेशन
1। इक्वेशन 1 अभी हमने क्या कहा था, बोला सर y और z का जो सम है वो इक्वल है 180 डिग्री के। सिंस y की वैल्यू कितनी है 3m, z की वैल्यू कितनी है 7m, अगर रिप्लेस कर देता हूं इक्वेशन 1 में तो क्या रिजल्ट आएगा, बोला सर जैसे ही आप इक्वेशन 1 में से रिप्लेस कर दोगे तो y की जैसे 3m और z की जगह अगर आपने 7m लिखा तो इन दोनों का सम कितना था 180 डिग्री। यस या नो, तो 3m प्लस 7m कितना होगा, बोला सर 10m। वैल्यू कितनी हुई 180 डिग्री, यानी m की वैल्यू कितनी आई, बोला सर 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 10, यानी m की रिजल्ट आएगा आपके पास में 18 डिग्री। यस या नो, यानी m का रिजल्ट कितना आया 18 डिग्री। सिंस y की वैल्यू क्या थी, बोला सर y की वैल्यू थी 3 टाइम्स ऑफ 18 डिग्री। कितना था 3 टाइम्स ऑफ 18 डिग्री, जबकि z की वैल्यू कितनी थी, बोला सर z की वैल्यू थी आपके पास में 7 टाइम्स ऑफ 18 डिग्री। सिंस 3 टाइम्स ऑफ 18 कितना होगा, बोला सर 3 टाइम्स ऑफ 18 मेरे पास में होता है 54, और मेरे पास में क्या, बोला सर 7 टाइम्स ऑफ 18 कितना होता है, बोला सर 126 डिग्री। यस या नो, यानी y की वैल्यू आई 54 डिग्री, z की वैल्यू आई मेरे पास में 126 डिग्री। सिंस मेरे पास में जो z था, क्या, सिंस जो मेरे पास में z था इसकी वैल्यू किसके इक्वल थी, बोला सर z की वैल्यू आपके पास में इक्वल थी x के। यस या नो, और मेरे पास में z कितना है, बोला सर 126 डिग्री, तो x भी कितना हो जाएगा, बोला सर 126 डिग्री। यानी गिवन क्वेश्चन में x की वैल्यू कितनी आई 126 डिग्री, y की वैल्यू कितनी आई 54 डिग्री, और z की वैल्यू कितनी है, बोला सर z की वैल्यू भी 126 डिग्री। क्लियर है क्या, यानी मैंने गिवन क्वेश्चन में मेरे पास में जो एंगल्स की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी थी वो मैंने कैलकुलेट कर ली बाय यूजिंग प्रॉपर प्रॉपर्टीज। क्लियर है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में क्या है, मेरे पास में क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, यानी ए बी लाइन किसके पैरेलल है, सी डी के। देखो मेरे पास में दो लाइंस हैं, एक लाइन है मेरे पास में ए बी, दूसरी लाइन है मेरे पास में सी डी। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। और ये जब भी दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, साथ के साथ कौन सा, एक मेरे पास में क्या है रे, या एक मेरे पास में लाइन है ई एफ जो परपेंडिकुलर है सी डी के। तो देखो ये मेरे पास में जो ई एफ है ना, क्या है ई एफ है, ये किसके परपेंडिकुलर है, सी डी के। कहाँ पे, ई पॉइंट पे। यस या नो, EF मेरे पास में क्या है, परपेंडिकुलर है। यस या नो, साथ के साथ मुझे क्या गिवन है, एंगल जीईडी। क्या गिवन है मुझे, एंगल, एंगल जीईडी की वैल्यू कितनी गिवन है 126 डिग्री। तो देखा जाए 126 डिग्री किसकी वैल्यू है, जीईडी की, यानी जीईडी, यानी ये पूरा एंगल क्या गिवन है मुझे, बोला सर ये एंगल है 126 डिग्री। ठीक है, अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे कैलकुलेट करना है एंगल एजीई, यानी मुझे इस एंगल की वैल्यू को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। साथ के साथ मुझे कैलकुलेट करना है एंगल जीईएफ, यानी कौन सा एंगल, बोला सर मुझे ये एंगल भी कैलकुलेट करना है। और एंगल क्या कैलकुलेट करना है, एफजीई, यानी कि ये एंगल एफजीई। अब अगर देखा जाए तो करें इसको, सिंस गिवन क्वेश्चन में ए बी लाइन किसके पैरेलल है, बोला सर ए बी लाइन पैरेलल है सी डी के। यस या नो, अब अगर ए बी लाइन सी डी के पैरेलल है और मैं जीई को एज ए ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, जीई को एज ए ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रहा हूं, तो बताओ ये जो एंगल बन रहा है ए जी ई, क्या ये जीईडी के मेरे पास में देखो कैसे है, बोला सर ये दोनों एंगल आपके पास में क्या है, इंटीरियर एंगल्स हैं दो पैरेलल लाइंस के इन बिटवीन, और ऑपोजिट भी हैं, यानी ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड में बिलोंग कर रहे हैं, और इंटीरियर एंगल्स भी हैं। यस या नो, तो अगर इस रेफरेंस में देखा जाए तो मैं क्या कह सकता हूं, अगर मेरे पास में क्या है, जीई एक ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट हो, तो मेरे पास में एंगल कौन से, बोला सर एंगल ए जी ई, और एंगल कौन सा, बोला सर एंगल जीई डी। दोनों के दोनों कैसे होंगे, बोला सर ये दोनों के दोनों आपके पास में होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यस या नो, ये देखो ए जी ई, यानी कि ये जो एंगल है मेरे पास में, ये जो एंगल मेरे पास में फॉर्म हो रहा है ना ए जी ई, एंड एंगल कौन सा, जी ई डी। देखा जाए तो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, और अगर देखा जाए इसे ट्रांसवर्सल की तरह अगर मैं एक्ट करा रहा हूं तो देखो ये लाइन और ये लाइन कैसे हैं एक दूसरे के, बोला सर इस रेफरेंस में अगर देखा जाए ये ट्रांसवर्सल की तरह मेरे पास में अगर एक्ट हो गई तो ये दोनों एंगल मेरे पास में क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, यानी ए जी ई की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, जी ई डी के। यानी मैं कह सकता हूं क्या, कि सिंस ए जी ई की वैल्यू जी ई डी के इक्वल है, और जीईडी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, बोला सर ये मेरे पास में गिवन है, मुझे कितनी गिवन है, सर ये क्वेश्चन में मुझे गिवन है 126 डिग्री। यस या नो, तो यानी देखो एजीई की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, सिंस एजीई की वैल्यू भी हो जाएगी 126 डिग्री। क्लियर है क्या, बात समझ में आई, आगे चलते हैं। अब जरा देखो, अब सिंस देखा जाए तो एजीई की वैल्यू कितनी हो गई 126 डिग्री, इस पूरे की वैल्यू भी कितनी है 126 डिग्री। यस या नो, अब अगर कंसिडरली आप देखो तो देखो जीईडी कौन सा एंगल,
एंगल जीईडी जो है मेरे पास में, ये जो जीईडी है, क्या ये दो एंगल के सम से मिलकर नहीं बना? बोला सर देखो, अगर आप ये एंगल और ये पूरा एंगल क्या कर दो, ऐड कर दो, जीईडी और एंगल एफईडी को ऐड कर दो, तो आपको क्या मिलेगा? बोला सर आप जीईडी में क्या, मैं बोल रहा हूँ जीईडी की जो वैल्यू है वो क्या है, जीईएफ प्लस एंगल एफईडी के सम के इक्वल है। यस या नो? सिंस देखा जाए एंगल जीईडी की वैल्यू जीईएफ और एफईडी के इक्वल हो रही है, बिल्कुल। प्लस सर ये दोनों मेरे पास में अल्टरनेट एंगल्स हैं, इनको अगर ऐड करोगे तो आपके पास में एंगल जीईडी ही तो बनेगा, बिल्कुल। अगर देखा जाए तो जीईडी की वैल्यू जीईएफ प्लस एफईडी लिख सकता हूँ। सिंस जीईडी की वैल्यू कितनी थी? बोला सर 126 डिग्री। यस या नो? जीईएफ की वैल्यू तो मुझे कैलकुलेट करनी ही है, क्वेश्चन मुझसे पूछ ही रहा है। बट अगर देखा जाए एफईडी, यानी देखा जाए एफईडी कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? बोला सर एफई तो परपेंडिकुलर है सीडी के, यानी जो आपके पास में एंगल एफईडी है कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। यस या नो? यानी ये मेरे पास में कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का। क्यों? क्योंकि मेरे पास में जो एफई लाइन है वो किसके परपेंडिकुलर है? बोला सर सीडी के। यस या नो? यानी देखा जाए तो क्या कह सकता हूँ, 126 डिग्री इज इक्वल्स टू एंगल जीईएफ प्लस 90 डिग्री। अभी 90 डिग्री इधर है, इसको ट्रांसपोज कर दूं इस तरफ, तो मेरे पास में किसकी वैल्यू आएगी? बोला सर ये आपके पास में वैल्यू आएगी जीईएफ की। कितनी आएगी? बोला सर 126 में से 90 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो एंगल जीईएफ की आपके पास में वैल्यू आ जाएगी कितनी? 36 डिग्री। क्लियर है? कितनी रिजल्ट आ जाएगा? बोला सर 36 डिग्री आपके पास में एज अ रिजल्ट आ जाएगा, यानी ये एंगल आपके पास में कितना आया? 36 डिग्री। आगे चला जाए, स्ट्रक्चर मेरे पास यही था, ए बी सी डी। यस या नो? और यहां से मेरे पास में एक लाइन गई, कौन सी? बोला सर ये लाइन गई आपके पास में जीई, और ये आपके पास में आया एक परपेंडिकुलर लाइन। यस या नो? कुछ इस तरह स्ट्रक्चर था। ये कितना वाला? सर ये मेरे पास में 126 डिग्री है, ठीक है। और ये मेरे पास में कितना है? बोला सर ये मेरे पास में एंगल है 36 डिग्री, ठीक है। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है? मुझे कैलकुलेट करना है एंगल एफ जी ई। अगर कंसिडरेबली देखा जाए, क्या, अगर कंसिडरेबली देखा जाए तो देखो, सिंस एंगल ए जी ई, क्या, एंगल ए जी ई और एंगल एफ जी ई, एंगल एफ जी ई ये 180 डिग्री होंगे। क्यों? बोला सर देखो, ए बी मेरे पास में क्या है? बोला सर ए बी मेरे पास में एक स्ट्रेट लाइन है। यस या नो? अगर ए बी मेरे पास में स्ट्रेट लाइन है और जी ई उसके इन बिटवीन एक रे आती है, यानी जी पॉइंट क्या करता है, इसके बिटवीन आता है, जिसकी वजह से ये दो एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म होते हैं एक स्ट्रेट लाइन पे। तो ये कैसे होंगे? बोला सर ये मेरे पास में होंगे लीनियर पेयर। क्या होंगे? लीनियर पेयर। ए जी की अभी आपने कैलकुलेट करी थी, कितनी कैलकुलेट करी थी? सर 126 डिग्री। प्लस एफ जी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी ही है, इसके इक्वल है 180 डिग्री के, यानी एंगल एफ जी ई की अगर वैल्यू कैलकुलेट होगी तो कितनी होगी? 180 डिग्री माइनस एंगल मेरे पास में कितना? 126 डिग्री, जो कि रिजल्ट कितना देगा? प्लस सर ये रिजल्ट देगा आपको 54 डिग्री के। यस या नो? यानी एंगल एफ जी ई की वैल्यू मेरे पास में कितनी आई? 54 डिग्री। क्लियर है क्या? मुझे गिवन क्वेश्चन में किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी थी? 126 डिग्री किसकी? एजीई की। एफजीई की मैंने कितनी कैलकुलेट कर ली? बोला सर एफजीई की आपने कैलकुलेट करी 54 डिग्री, और आपने एंगल जीईएफ की कितनी कैलकुलेट करी? बोला सर 36 डिग्री। यस या नो? एजीई की वैल्यू कितनी हुई? 126। एंगल जीईएफ की वैल्यू कितनी हुई? बोला सर 36, और एंगल एफजीई की वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट करी, जो की थी 54 डिग्री। ये तीन वैल्यूज ही तो मुझे कैलकुलेट करनी थी गिवन क्वेश्चन में, और ये तीनों की तीनों वैल्यूज मैंने कैलकुलेट कर ली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 मुझे क्या कह रहा है कि मेरे पास में एक लाइन है पी क्यू, दूसरी लाइन है एस टी। ये दोनों लाइंस क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है। साथ के साथ मुझे क्या गिवन है? एंगल पी क्यू आर की वैल्यू गिवन है 110 डिग्री, और एंगल आर एस टी की वैल्यू मुझे गिवन है 130 डिग्री। तो मुझे कैलकुलेट करनी है एंगल क्यू आर एस की वैल्यू, यानी मुझे इस एंगल की वैल्यू क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है। मुझे क्या गिवन है? पी क्यू और एस टी आपस में पैरेलल है। पी क्यू और एस टी क्या है? आपस में पैरेलल है। और मुझे एंगल पी क्यू आर की वैल्यू 110 डिग्री गिवन है, और एंगल कौन सा? मेरे पास में एंगल आर एस टी, यानी एंगल आर एस टी, यानी ये वैल्यू कितनी गिवन है? 130 डिग्री। क्लियर है? और मुझे क्या कैलकुलेट करना है? एंगल क्यू आर एस। अब अगर देखा जाए गिवन क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन है? बोला सर मुझे गिवन है पी क्यू और एस टी क्या है? आपस में पैरेलल है। एंगल पी क्यू आर क्या है? इसकी वैल्यू है 110 डिग्री, और एंगल आर एस टी की वैल्यू है मेरे पास में 130 डिग्री। मुझे क्या कैलकुलेट करना है? मुझे फाइंड करनी है वैल्यू, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, मुझे फाइंड करनी है वैल्यू एंगल क्यू आर एस की।
तो अब अगर इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है तो एक ईजी मेथड है, हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो मेरे पास में आर पॉइंट है ना, इस आर पॉइंट के रेफरेंस में मैं क्या करूंगा, एक लाइन इसको पास थ्रू करते हुए कंस्ट्रक्ट करूंगा सच दैट कि जो लाइन मैंने नई कंस्ट्रक्ट करी है ना, ये लाइंस क्या होंगी, पी क्यू के पैरेलल होंगी। यस या नो? तो मैंने एक लाइन कंस्ट्रक्ट करी, मान लेते हैं एक्स वाई। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करी। क्या कंस्ट्रक्शन करी, कंस्ट्रक्टिंग अ लाइन एक्स वाई passes through R point such that, कैसे कि जो मेरे पास में एक्स वाई लाइन है ना, ये मेरे पास में पैरेलल है। एक्स वाई जो लाइन है ना मेरे पास में, वो किसके पैरेलल है, प्लस सर ये मेरे पास में एक्स वाई लाइन पैरेलल है पी क्यू के। ठीक है, ये चीज मैंने कंडीशन गिवन में ले ली, यानी मैंने कंस्ट्रक्शन ही ऐसी करी है कि ये जो एक्स वाई लाइन है वो होगी, ये पैरेलल किसकी होगी, पी क्यू के पैरेलल होगी ही होगी। जरा करते हैं अब इसको सॉल्व। देखो स्ट्रक्चर कुछ यूं था, यस या नो? और अगर देखा जाए तो मैंने स्ट्रक्चर कुछ यूं ड्रॉ किया, ये मेरे पास में आर पॉइंट है, ये मेरे पास में पी, ये क्यू, ये एस, और यहाँ पे चल रहा है टी। ये है 110 डिग्री, ये है 130 डिग्री, एक्स एंड वाई लाइन। यस या नो? सिंस देखा जाए तो पी क्यू पैरेलल किसके है, बोला सर पी क्यू पैरेलल है मेरे पास में एस टी के। ये मुझे क्या है, क्वेश्चन में गिवन है। कैसे आनो? और पी क्यू पैरेलल है एक्स वाई के, ये मैंने क्वेश्चन में क्या किया है, अभी कंस्ट्रक्शन में लेट किया है, या कंस्ट्रक्ट ही ऐसे की है। यस या नो? यानी अगर देखो पी क्यू एस टी के पैरेलल है, पी क्यू एक्स वाई के पैरेलल है, यानी एस टी और एक्स वाई भी कैसे होंगी, पैरेलल होंगी। यस या नो? एस टी और एक्स वाई भी कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। जरा देखो क्या कर रहे हैं, अब देखो सिंस पी क्यू किसके पैरेलल है, बोला मैंने कहा पी क्यू एक्स वाई के पैरेलल है। पी क्यू क्या है, एक्स वाई के पैरेलल है, और मैं कंसीडर कर रहा हूं क्यू आर एक क्या है, ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रही है। यस या नो? एक चीज बताओ, तो देखो पी क्यू किसके पैरेलल है मेरे पास में, एक्स वाई के, और क्यू आर एज ए ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रही है, तो आप ये दोनों एंगल देख पा रही हो, कौन से, बोला सर एंगल पी क्यू आर और एंगल क्यू आर एक्स। क्या आप ये दोनों एंगल देख पा रहे हो, बोला हाँ सर ये दोनों एंगल मैं देख सकता हूँ, एंगल पी क्यू आर और क्यू आर एक्स। अगर देखा जाए, अगर ये ट्रांसवर्सल है दो पैरेलल लाइन के इन बिटवीन, तो देखो ये ट्रांसवर्सल के क्या है, सेम साइड पे बन रहे हैं और पैरेलल लाइंस के इन बिटवीन बन रहे हैं, यानी एंगल पी क्यू आर और एंगल कौन सा, एंगल क्यू आर एक्स ट्रांसवर्सल के सेम साइड बन रहे हैं और इंटीरियर एंगल्स भी हैं, तो क्या होंगे, बोला सर पैरेलल लाइंस के इन बिटवीन बनने वाले एंगल और कौन से जो ट्रांसवर्सल के क्या हो, सेम साइड पे हो, वो होते हैं को इंटीरियर एंगल। तो को इंटीरियर एंगल्स का सम होता है कितना, 180 डिग्री, ये हमें पता है। यस या नो? ठीक है, अब देखो पी क्यू आर और क्यू आर एक्स की वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री। सिंस देखा जाए तो देखो पी क्यू आर प्लस क्यू आर एक्स की वैल्यू 180 डिग्री है, और पी क्यू आर की वैल्यू मुझे गिवन है कितनी है, 110 डिग्री, प्लस एंगल क्यू आर एक्स इज इक्वल टू 180। अब अगर देखा जाए तो देखो कितना आएगा, बोला सर 110 डिग्री प्लस एंगल क्यू आर एक्स की वैल्यू मेरे पास में होती है कितनी, 180। तो अगर इसे आगे इवैल्यूएट करें तो देखो एंगल क्यू आर एक्स की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो होगी सर मेरे पास में 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, यानी एंगल क्यू आर एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, बोला सर ये मेरे पास में होगी 70 डिग्री। क्या ये बात समझ में आई? यानी अगर गिवन क्वेश्चन में देखा जाए तो ये वैल्यू मेरे पास में कितनी हो गई, बोला सर ये वैल्यू मेरे पास में हुई 70 डिग्री। क्लियर है क्या? क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, अब अगर देखा जाए सिमिलरली, मैं क्या कह रहा हूं, सिंस देखा जाए तो देखो एस टी लाइन भी पैरेलल किसके है, एक्स वाई के। एस टी लाइन भी किसके पैरेलल है, एक्स वाई के। यस या नो? एस टी लाइन भी किसके पैरेलल है, एक्स वाई के। अगर देखा जाए गिवन स्ट्रक्चर में एस टी लाइन भी किसके पैरेलल है, एक्स वाई के। और अगर आप इसे कंसिडरेबली देखो तो देखो एस टी और एक्स वाई कैसी हैं, पैरेलल हैं, ये मैंने अभी कहा है। एस टी और एक्स वाई भी कैसी हैं, पैरेलल हैं। देखा जाए तो मेरे पास में एंगल कौन सा, बोला सर एंगल आर एस टी, यानी ये एंगल प्लस एंगल एस आर वाई। देखा जाए तो देखो अगर एस टी और क्या है मेरे पास में एक्स वाई पैरेलल है, और एस आर को मैं एज अ ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करूं, तो देखो मेरे पास में एंगल आर एस टी और एंगल एस आर वाई, यानी ये दोनों के दोनों एंगल कैसे हैं,
बोला सर ये दोनों एंगल्स मेरे पास में क्या है, पैरेलल लाइंस के इन बिटवीन बनने वाले एंगल्स हैं, साथ के साथ ट्रांसवर्सल के सेम साइड है, यानी ये दोनों की भी दोनों कैसे होंगे, को इंटीरियर एंगल होंगे, यस या नो। यानी देखा जाए तो मैं क्या कह सकता हूं, अगर मैं वहां पे एस आर को क्या कर रहा हूं, एज अ ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रहा हूं, तो एंगल आर एस टी प्लस एंगल एस आर वाई की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, प्लस सर 180 डिग्री होगी, क्योंकि ये मेरे पास में क्या है, को इंटीरियर एंगल्स है, यस या नो। यानी देखा जाए सिंस आर एस टी की वैल्यू मेरे पास में कितनी है, बोला सर 130 डिग्री, और एस आर वाई मेरे पास में मुझे पता नहीं है, यस या नो। अब अगर देखा जाए तो यहां से मैं एस आर वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ, क्या होगी बोला सर 130 डिग्री प्लस एंगल एस आर वाई इज इक्वल टू 180 है, तो एंगल एस आर वाई की जो वैल्यू होगी वो 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, यानी एंगल एस आर वाई की वैल्यू मेरे पास में हो जाएगी 50 डिग्री। यानी जो मेरे पास में गिवन स्ट्रक्चर था ना, यस या नो, जो गिवन स्ट्रक्चर था, इस गिवन स्ट्रक्चर के अंदर जो मेरे पास में था ना, पी क्यू आर, यस या नो, ये मेरे पास में एस एंड टी पॉइंट थे। देखो ये वैल्यू कितनी थी, 110 डिग्री, ये वैल्यू मैंने अभी प्रूव करी 70 थी, ये 130 है, और ये जो मेरे पास में कौन सा है, वाई एंड एक्स है, इसको मैंने अभी प्रूफ किया था कि एस आर वाई कितना है, 50 डिग्री, यस या नो। पर मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे कैलकुलेट करना है एंगल क्यू आर एस। तो अगर देखा जाए, सिंस देखा जाए एक्स वाई मेरे पास क्या है, बोला सर एक्स वाई मेरे पास में एक स्ट्रेट लाइन है, एक्स वाई क्या है मेरे पास में एक स्ट्रेट लाइन है, और अगर देखा जाए तो देखो एस आर इस तरह से एक रे नहीं है क्या, यस या नो। यानी एस एक्स वाई को अगर मैं बोल रहा हूँ एस आर एक तरह से किस तरह काम कर रही है, बोला सर एस आर आपके पास में जो रे है, या मैं बोल रहा हूँ वो इस लाइन के इन बिटवीन है, यस या नो। तो अगर देखा जाए यहां से मैं क्या कह सकता हूँ कि सर ये देखो, ये आप जो पूरा एंगल ले लोगे ना, कौन सा, एस आर एक्स, कौन सा एंगल, एस आर एक्स प्लस एंगल एस आर वाई, ये क्या होगा, बोला सर ये 180 डिग्री होगा। क्यों, बोला सर ये एंगल 180 डिग्री इसलिए होगा क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले दो एडजेसेंट एंगल्स हैं, और एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले दो एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, लीनियर पेयर, यानी ये दोनों के दोनों कैसे हैं, लीनियर पेयर हैं, यस या नो। अब अगर देखा जाए मेरे पास में एंगल एस आर एक्स दो एंगल से मिलकर बन रहा है, एंगल क्यू आर एक्स प्लस एंगल क्यू आर एस, यस या नो। तो एस आर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, बोला सर आप इसे लिख सकते हो एंगल क्यू आर एक्स प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर वाई की वैल्यू कितनी हुई, 180 डिग्री, यानी क्यू आर एक्स प्लस एस आर वाई की वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री है। यानी अगर देखा जाए तो एंगल क्यू आर एक्स प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर वाई की वैल्यू 180 थी, और हमने देखा था कि जो क्यू आर एक्स है वो है 70 डिग्री, क्यू आर एस की तो हमें वैल्यू कैलकुलेट ही करनी है, और एस आर वाई की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, कितनी निकाली थी, बोला सर आपने एस आर वाई की वैल्यू निकाली थी 50 डिग्री, यस या नो, कितना हुआ 180 डिग्री। यानी देखा जाए तो क्या होगा, एंगल क्यू आर एस प्लस 120 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सर 180 डिग्री, यस या नो। यानी एंगल क्यू आर एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोला सर एंगल क्यू आर एस की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, यानी एंगल क्यू आर एस की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, बोला सर एंगल क्यू आर एस की वैल्यू आपके पास में होगी 60 डिग्री, यस या नो। यानी अगर देखा जाए तो जो मेरे पास में गिवन स्ट्रक्चर था, अब गिवन स्ट्रक्चर में मेरे पास में क्या था, ये पी पॉइंट था, ये क्यू पॉइंट था, ये एस पॉइंट था, ये टी पॉइंट था, ये आर, ये मैंने एक्स और वाई तो क्या करती ड्रॉ करी थी। ये वैल्यू मेरे पास में कितनी आई, बोला सर ये वैल्यू मुझे गिवन थी 110 डिग्री, ये वैल्यू गिवन थी मुझे 130 डिग्री, ये मैंने कैलकुलेट करी थी, ये थी 70 डिग्री, ये मैंने कैलकुलेट करी थी, ये आई मेरे पास 50 डिग्री, और एंगल जो क्यू आर एस था ये मैंने अभी आपके पास में कैलकुलेट किया, ये आया मेरे पास में 60 डिग्री, यानी एंगल क्यू आर एस की वैल्यू कितनी आई, 60 डिग्री। क्लियर है क्या, क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट, और अब नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर के बचे हुए रिमेनिंग क्वेश्चंस को क्या करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे। सो थैंक यू एंड जय हिंद।